हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एमएस एक्सेल में कोई सेल या परचेज का डाटा मेंटेन करते हैं जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, और वो जो प्रोडक्ट है जो आपने सेल या परचेज किया है, अगर वो इस तरह से भी मेंटेन करना पड़े कि वो एक्सपायर्ड हो चुका है या इन वारंटी है, तो वो हम ऑटोमेटिक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि डेमो में यहां पर आप देखिए, यहां पर आईडी नेम है, आइटम नेम है, डेट ऑफ सेल है, वारंटी है, एक्सपायरी डेट है एंड स्टेटस है कि अगर कोई प्रोडक्ट डेट ऑफ सेल उसकी 2 मार्च 2022 है, वारंटी इन मंथ 7 थी, तो वो एक्सपायरी डेट जो आई है 2 अक्टूबर 2022 आई है जो इन वारंटी है। अगर मैं इसको यहां पर 5 कर देता हूं कि जो प्रोडक्ट हमने 2 मार्च 2022 को सेल किया था उसकी 5 मंथ्स की वारंटी थी, तो आप देखोगे कि यहां पर वो एक्सपायर्ड हो चुका है। 2 अगस्त 2022 को वो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर्ड हो चुका है। अब हमें और भी एक देखते हैं। मान लीजिए हमने 14 अप्रैल 2022 को कोई प्रोडक्ट सेल किया था, उसकी जो वारंटी मंथ थी 6 थी। मान लीजिए मैं उसको 2 कर देता हूं कि 2 मंथ्स की उसकी वारंटी थी, तो आप देखोगे कि 14 जून 2022 को वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है। इस शीट से हमें ऑटोमेटिक यहां पर पता लग रहा है कि कौन सा जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड हो चुका है एंड कौन सा जो प्रोडक्ट है वो अभी इन वारंटी है। तो अभी हम इसको बनाना सीखेंगे एमएस एक्सेल में, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ आप कुछ और भी नया फॉर्मूलेज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं एमएस एक्सेल में। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो एमएस एक्सेल की शीट पर इस तरह की फॉर्मेटिंग कर लें कि हमारा जो आइटम है, सेल हो या परचेज का डाटा हो, उसको आईडी नेम, आइटम नेम, डेट ऑफ सेल या परचेज, वारंटी इन मंथ्स, एक्सपायरी डेट और स्टेटस, इस तरह की फॉर्मेटिंग कर लें और डाटा को यहाँ पर पुट कर लें कि आईडी नेम क्या है, आइटम नेम क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है टुडे की डेट। टुडे के फॉर्मूले से हम यहाँ पर टुडे की डेट निकाल लेंगे, जिससे हमारी जो एक्सपायरी डेट है, हमारी जो शीट है, ये डायनेमिकली बनी रहे और आज की डेट जो हमारी सिस्टम की डेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहे और हमें पता रहे कि कौन सा आइटम अभी एक्सपायर्ड है या इन वारंटी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग जब हमने ये आइटम सेल किया या परचेज किया, तो इसकी जो वारंटी थी उसको हमें यहाँ पर पुट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अंदाजे से कोई भी डेट पुट कर देता हूँ आपको बताने के लिए, जिससे कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाए। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक्सपायरी डेट निकालनी है। तो ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ सेल्स में आप 2 महीने ऐड कर दो और यहाँ पर एक्सपायरी डेट निकल के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें छोटा सा यहाँ पर ई डेट का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट, डेट ऑफ सेल और परचेज हमारी स्टार्ट डेट है, कॉमा, वारंटी इन मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सभी की एक साथ में नीचे में ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा तो सभी की एक्सपायरी डेट यहाँ पर निकल के आ गई है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने 12 मई 2022 को सेल किया था, 6 मंथ्स उसकी वारंटी थी, तो उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो 12 नवंबर 2022 है। इस तरह से अब हमें यहाँ पर निकाल के लाना है उसका स्टेटस कि वो इन वारंटी है या एक्सपायर्ड हो चुका है, जो हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चलता रहे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला और यूज करेंगे, इक्वल्स टू इफ फंक्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिकल टेस्ट देना है कि एक्सपायरी डेट कम है करंट की डेट थी, टुडे की डेट से अगर एक्सपायरी डेट हमारी कम है तो क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें वो ला दे एक्सपायर्ड। लॉजिक समझिए, एक्सपायरी डेट की जो एक्सपायरी डेट यहां पर निकल के आई है वो टुडे की डेट से, आज की डेट से कम है, इसका मतलब वो डेट निकल चुकी है, तो वो यहाँ पर एक्सपायर्ड लिख के आ जाए। आप कोई भी सिंबल या कोई भी आप कुछ भी लिखना चाहें मैसेज के रूप में, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो वो एक्सपायर्ड लिखा, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे कि अगर वो ज़्यादा है डेट तो वो यहाँ पर इन वारंटी लिखा हुआ आ जाए एंड एंटर।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 मार्च 2022 को जो हमने सेल किया था, 2 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट थी, 2 मई 2022 को। आज की डेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एक्सपायर्ड हो चुका है। नीचे ड्रैग ड्रॉप करने से पहले हमें क्या करना है कि जो डेट का, करंट डेट का जो हमारा सेल है, उसको हमें F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है कि जब हम नीचे इसको ड्रैग ड्रॉप करें तो हमारा जो करंट डेट का रेफरेंस है वो हिले नहीं, और हमारा जो डाटा है, जो स्टेटस है, वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आए। तो आप देखोगे कि 5 मार्च 2022 का जो प्रोडक्ट हमारा सेल था, 8 महीने की जिसकी वारंटी थी, 5 नवंबर 2022 को वो एक्सपायर्ड होगा, वो अभी इन वारंटी है। मान लीजिए अगर इसकी डेट ऑफ मंथ ऑफ वारंटी है वो चेंज हो जाती है, मैं यहाँ पर आपको 2 मंथ्स कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि 5 मई 2022 को वो एक्सपायर्ड है, और यहाँ पर वो एक्सपायर्ड ये लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से हम ऑटोमेटिक सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि एक्सपायर्ड या इन वारंटी में से कोई भी जो लिखा हुआ है, मान लीजिए हम इन वारंटी ले लेते हैं, इन वारंटी जहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो डाटा है उसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे, एंड उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन वारंटी। अगर वो इन वारंटी यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, एंड उसके बाद फिल कर देंगे कोई भी कलर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया, एंड फॉन्ट्स में यहाँ पर ले लेंगे हम ब्लैक, एंड उसके बाद ओके, देन ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया है। एक्सपायर्ड को भी हम किसी भी कलर से, मान लीजिए रेड से या और भी किसी कलर से आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम एक सर्च बॉक्स टाइप का एक रो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है कि अगर हम कोई आईडी यहाँ पर डालें तो उसका पूरा डाटा हमें यहाँ पर एक साथ में शो हो जाए कि वो डेट ऑफ सेल उसकी कब थी, वारंटी कितने मंथ की थी, क्या डेट उसकी एक्सपायरी है, और उसका स्टेटस। अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है तो हमें नीचे तक एक एक करके खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर सिंपल आईडी डाल के उस डाटा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर ला सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने क्या सर्च करके लाना है, तो हमें आईडी के हिसाब से, आइटम आईडी के हिसाब से अपना डाटा है वो सर्च करा के लाना है। तो इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा टेबल एरे कि हमें ये कहां से सर्च कराना है, हमें इसको सर्च कराना है यहां से। हम इस डाटा रेंज को भी अपने को फिक्स कर देंगे जिससे हमारा जो रेफरेंस है वो हिले ना। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूले का फंक्शन का मैजिक कि अब हम यहाँ पर या तो हम ये कि एक एक करके यहाँ पर कॉलम नंबर दें, सभी में अलग अलग वीलो का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन हम यहाँ पर एक कॉलम नंबर्स का फंक्शन है उसको यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे कि जैसे ही हम इसको नीचे आगे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये सभी की सभी वैल्यू एक साथ में यहाँ पर पुट कर देगा। तो सब कॉलम्स का हमने फंक्शन लगाया। अब लगा रहा एरे, तो एरे में हमारी जो आईडी एंड आइटम नेम है, इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आईडी है हमारी, उस सेल को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे जिससे हमारा रेफरेंस है वो आगे मूव ना करे। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, कॉम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। अब अगर हम इसको आगे ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं तो ये सभी की वैल्यूज आसानी से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप देखोगे डेट ऑफ सेल्स में ये कुछ अलग सा नंबर आ रहा है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, डेट ऑफ सेल के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाइए एंड इसके बाद यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए। तो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे होगी, जो डेट का फॉर्मेट यहाँ पर लगा होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर एक इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एंड और अनदर कोई भी क्लिक ना करके सिर्फ यहाँ पर एक्सपायरी डेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डेट भी यहाँ पर इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज करके हम इसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसको बनाना कितना आसान था। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है तो इस तरह से हम यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बना सकते हैं आसानी से, जिसमें VLOOKUP का फंक्शन यूज करके हम सारी की सारी डिटेल एक ही रो में यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये आइटम हमारा था 24 जून 2022 को हमने सेल किया था,
इसकी जो वारंटी थी वो 3 मंथ थी। 24 सितंबर 2022 को हमारा एक्सपायर होगा और अभी ये इनवारंटी है। अगर मैं यहाँ पर कोई आईडी चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दी 100, तो आप देखोगे कि 100 आईडी का डाटा यहाँ से इस डाटा में से उसने 100 आईडी का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर शो करा दिया है। तो इस तरह से इसको आसान बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की, इस सीट को बनाने की कोशिश की है, आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।